हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आप पढ़ रहे थे मेरे साथ भारत की नदियाँ। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और इनका उत्तर से दक्षिणागम क्रम की बात करें। सबसे जो उत्तर में है दामोदर नदी, उसके दक्षिण में स्वर्णरेखा, उसके दक्षिण में वैतरणी नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, उसके दक्षिण में महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेंगई और ताम्रपूर्णी। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है गोदावरी नदी तक पढ़ लिया था। और आज की जो वीडियो होगी हम उसके अंदर बात करेंगे कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण भारत की, जो बंगाल खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है। और जो ऊपर की जो नदियां हैं इनको देखने के लिए आप हमारी इससे पिछली जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं हम बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है कृष्णा नदी। जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, और ये कृष्णा नदी का डेल्टा है। कृष्णा नदी के उत्तर में जो है ये गोदावरी है और इसके दक्षिण में जो है पेन्नार नदी है। तो कृष्णा जो नदी है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो हो जाएगी गोदावरी। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र के अंदर जो पश्चिमी घाट है उस पर स्थित जो महाबलेश्वर चोटी है यहाँ से निकलती है। और ये 4 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और विजयवाड़ा के समीप जो है अपना डेल्टा बनाती है। कृष्णा जो नदी है विजयवाड़ा के पास अपना डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा व गोदावरी के डेल्टा के मध्य ही कोल्लेरू झील स्थित है। कोल्लेरू जो झील है वो गोदावरी और कृष्णा जो डेल्टा है उसके मध्य में ही स्थित है कोल्लेरू झील, आंध्र प्रदेश के अंदर। आइए अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियों पर। जैसे इसकी कुछ सहायक नदियाँ इंपोर्टेंट: घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, यरला, पंचगंगा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, डीना, मूसी, वर्णा। अगर इसकी सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वह तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है वो 2 धाराओं में निकलती है, तुंग और भद्रा। तुंग, ये तुंग धारा है, तुंग और भद्रा 2 धाराओं में मिलकर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है कृष्णा नदी की तुंगभद्रा। और कृष्णा नदी के दक्षिण में जो है ये पेन्नार नदी है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जो है वो कृष्णा व कावेरी के मध्य है। जो कृष्णा नदी है इसके दक्षिण में कावेरी नदी, पेन्नार नदी के दक्षिण में कावेरी और पेन्नार के उत्तर में कृष्णा है। तो इन दोनों के मध्य में जो है वो पेन्नार नदी है। पेन्नार नदी जो है वो कर्नाटक के कोल्लार से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहावना बनाती है। ये कर्नाटक के कोल्लार से निकलती है और आंध्र प्रदेश में मुहावना बनाती है। उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी को आप ध्यान से समझिए। ये एकमात्र वर्षवाहिनी नदी है जो दक्षिण भारत की जो है, ज़्यादातर जो नदियां हैं सभी मौसमी नदियां हैं, लेकिन कावेरी नदी जो है वर्षवाहिनी नदी है। इसमें सदा नीरा है, मतलब पूरा वर्ष भर इसके अंदर जल रहता है। और ये पश्चिमी घाट से जो बरमगिरी पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। बरमगिरी पहाड़ी जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये, वहाँ पर एक चोटी है बरमगिरी, वहाँ से निकलती है कावेरी नदी। और 2 राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक, उसके बाद फिर तमिलनाडु में बहती है। और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, क्वेश्चन बार बार आता रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। और इसकी जो घाटी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और धान की खेती जो है वहाँ प्रति हेक्टेयर काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जो है इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं कावेरी नदी की, जैसे शिवशा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी आदि। ज़्यादातर जो है देवी देवताओं के नाम पर, देवियों के नाम पर ही नाम है, जैसे लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी, भवानी, काबिनी वगैरह इसकी सहायक नदियां हैं। फिर इसके दक्षिण में जो है आप देख रहे हैं चित्र में वेंगई नदी। वेंगई जो नदी है तमिलनाडु के पास, यहाँ से तमिलनाडु के पास वरुषनाथ जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और रामेश्वरम के पास, यहाँ रामेश्वरम के पास जो है अपना मुहावना बनाती है। और पाक खाड़ी में, जो पाक खाड़ी है श्रीलंका के ऊपर, वहाँ पर अपना जल गिराती है। और जो मदुरई शहर है, मदुरई जो शहर है वो इसी के तट पर स्थित है, वेंगई नदी के। और सबसे
दक्षिणतम जो नदी है वो है ताम्रपूर्णी या ताम्रपर्णी। ये भी पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित जो अगस्त्यमलई चोटी है वहाँ से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो जैसे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी। बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी जो है वो सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। ठीक है, तो दोस्तों ये थी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम पढ़ेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर आपको जो है एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, आईएएस जो है सभी की तैयारी करा रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।